जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा, मेरा तारुफ है कि मेरा नाम मोहम्मद अकबर है। मैं ज़ईन महद का पापा हूँ। और मैं सऊदी अरब के सिटी अल ताइफ में होता हूँ। और ज़ईन महद ने मुझे बहुत कहा कि पापा आपने मेरे लिए एक व्लॉग बनाना है, ज़रूर बनाना है, और मैंने अपने चैनल पे आपका व्लॉग जो है वो अपलोड करना है। तो इसकी खातिर मैं बस ये बना रहा हूँ व्लॉग। और आज मैं इंशाल्लाह आज जुमेरात है और अब मैं जा रहा हूँ उम्रा के लिए। तो इंशाल्लाह मेरे दोस्त भी वहाँ पर आए हुए हैं और उनसे मैंने मिलना है, और उनकी फैमिली आई हुई है, कुछ तहाइफ हैं उनके लिए, वो लेने हैं। मैंने अभी बाज़ार जाना है और शॉपिंग करनी है उनके लिए। टाइम कम है और मैंने इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैंने निकलना है, ताकि मैं उनके जहाँ वो रह रहे हैं होटल में मक्का में, उनके पास पहले जाऊंगा, उनको थोड़ा गपशप लगेगी उनके साथ, फिर उसके बाद तहाइफ देकर उसके बाद फिर, क्योंकि मैंने यहाँ से एहराम बांध के जाना है, ताइफ से एहराम बांध के जाऊंगा। ये मेरा माशाल्लाह एहराम है, ये मैं यहाँ से एहराम अपना बांध के जाऊंगा इंशाल्लाह। और दोस्तों से उनकी फैमिली से मिलूँगा। मुझे वापस आते आते तकरीबन यहाँ वापस ताइफ में अपने रूम पे तकरीबन रात हो जाएगी, शायद सुबह तक मैं पहुँच जाऊँ इंशाल्लाह, फजर की नमाज तक इंशाल्लाह पहुँच जाऊँ। अगर हुआ कुछ ऐसा सिस्टम वहाँ पर, उन्होंने इंसिस्ट किया, रोकना रोकना चाहा मुझे, तो फिर मैं इंशाल्लाह जो है जुमा नमाज पढ़ के इंशाल्लाह फिर मैं आऊँगा अपने वापस अपने रूम में। और यहाँ से तकरीबन ताइफ से जो है वो मक्का जो है वो 85-90 किलोमीटर है, हरम शरीफ, हरम मेरे रूम से। तो अपनी गाड़ी पे जाऊँगा इंशाल्लाह। मैं आपको रास्ता भी दिखाऊंगा। रास्ते में एक अलहदा आता है, बहुत मशहूर है ताइफ का। अलहदा पहाड़ी सिलसिला सारा, तो एक अपने नाम में एक अजूबा है, वो बहुत ज़बरदस्त उधर का जो सफ़र होगा इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी वीडियो अपनी बनाऊं और उसमें व्लॉग में ये शामिल करूंगा। आप देखिएगा कि अलहदा जो है, जब हम ताइफ से बाहर निकलते हैं और मक्का के लिए, तो तकरीबन ताइफ से वो 20 किलोमीटर के बाद अलहदा स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर जो है वो पहाड़ी सिलसिला है, तकरीबन 20 किलोमीटर का पहाड़ी सिलसिला है, जो मुसलसल डाउन जाता है, मुसलसल डाउन जाता है मक्का की तरफ। फिर उसके बाद तकरीबन 40 किलोमीटर आगे स्ट्रेट जो है रोड जाता है, वो बिल्कुल सीधा रोड है और वो मक्का हरम में जाता है। तो मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा लाजमी, साथ साथ कोशिश करूंगा कि मेरे साथ मेरे और दोस्त भी हैं, तो कोशिश करूंगा कि अपना वो आपको जो है साथ साथ अपना जर्नी दिखाऊं, अपना सफ़र दिखाऊं सारा साथ साथ। इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे उस सफ़र को। मेरा पहला भी लोग है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ रहेंगे। और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको मेरा सफ़र ये वाला और मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है। मुझे तो इतना नहीं इनके आइडियाज़ का व्लॉग का, लेकिन ज़ईन महद की बहुत फरमाइश थी, तो उसका दिल भी रखना था, इसलिए ये व्लॉग बना। तो व्यूअर्स, इस इंट्रो को यहीं पर दी एंड करते हैं इंशाल्लाह। अब आपको एहराम के हालत में जब एहराम बांध लूँगा मैं और यहाँ से निकलूँगा, तब इंशाल्लाह एक छोटा सी एक क्लिप बनाऊँगा। उसके बाद जब हम सफ़र में जाएंगे तब मैं क्लिप इंशाल्लाह बनाता रहूँगा, और उसको जो है वे बाद में इंशाल्लाह जब टाइम मिलेगा तो एडिट करके तो फिर ज़ईन को भेज दूँगा, फिर वो इंशाल्लाह जो है वो अपलोड कर देगा और आप तक ये वीडियो पहुँच जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बाज़ार जा रहा हूँ और वहाँ से कुछ सामान लूँगा, शॉपिंग करूँगा। उसके बाद कुछ मैंने अपना सामान भी लेना है इंशाल्लाह। जो है वो फिर जैसे मैं निकलूँगा यहाँ से, तो एक साथ के साथ जो है वो बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। आपका साथ मेरा आपका और मेरा साथ जो है वो रहेगा इंशाल्लाह इस पूरे व्लॉग के अंदर। जी तो व्यूअर्स, मैं अब जा रहा हूँ बाज़ार, तो इंशाल्लाह आपको बाज़ार भी दिखाएंगे और वहाँ पे शॉपिंग करते हुए दिखाएंगे आपको। तो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे क्या क्या शॉपिंग की है मैंने। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह बाज़ार में और शॉपिंग करते हुए। उसके बाद मैंने आना जल्दी जल्दी, और मैंने सब तैयारी भी करनी है, ताकि मैं टाइम से जो है वो निकल जाऊँ मक्का के लिए, ताकि मैं रात को या सुबह टाइम से वापस भी आ जाऊँ। क्योंकि मैं रात भी सही तरह नहीं सो सका, आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा। और इंशाल्लाह जो है वो हवा बहुत चल रही है यहाँ पर, लाइस बहुत हवा चल रही है यहाँ पर। ये देख लें कि, और ठंडी है, बस ठीक है, नॉर्मल है, ठंडी भी है हवा, लेकिन हवा बहुत तेज चलती है क्योंकि पहाड़ी इलाका सारा ये ताइफ का, यहाँ पर हवा बहुत तेज चलती है।
तो आपको दिखाते हैं, फिर इंजॉय कराते हैं सफ़र में, हमारे साथ रहिएगा। जी तो व्यूवर्स, मैंने शॉपिंग कर ली है, मैं अब वापस अपने रूम की तरफ आ गया हूँ और ये शॉपिंग की मैंने तो दिखाते हैं आपको शॉपिंग में क्या क्या लिया है। बस समझ नहीं आ रहा था, मैंने दोस्त से पूछा भी कॉल करके कि आपको क्या चाहिए। उसने बस ये बोला कि अकबर भाई आप आ जाए, आपको देख लूँगा, आपसे बातें कर लूँगा, तो मेरे लिए इतने काफ़ी है, मैं इसमें खुश हो जाऊँगा। मैं कहा नहीं यार, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए आपके लिए यार, आपकी ज़ाहिर फैमिली आई है, सिस्टर्स आई हैं उसकी, तो भांजी भी साथ है उसके। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या, अब लेडीज़ भी साथ हैं, इनको क्या ऐसा गिफ्ट दूँ कि इंसान क्या दे। हाँ, खजूरें तो हैं कि चलो, वो जो अजवा खजूर है, मैं इंशाल्लाह वो भी लिए मैंने, तो मेरे पास पहले ही पड़ी हुई थी पैकेट्स, तो वो साथ में दूंगा। कुछ तस्बियाँ हैं और वो भी साथ में दूंगा। लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रही थी कि भाई मैं लेडीज़ को क्या ऐसी चीज़ दूं कि जो जो है वो माइंड भी ना करें और खुश भी हो जाए। तो अब दिखाते हैं आपको कि क्या लिया उनके लिए मैंने। तो चलते हैं रूम के अंदर और आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या उनके लिए शॉपिंग की है। तो बताइएगा लास्ट में कमेंट्स के अंदर कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया, लेकिन मुझे पता नहीं है कि उनको क्या गिफ्ट देना चाहिए था। जो मेरे जहन में आया वहाँ जाके कि सऊदीया में आए हैं और उम्रे के लिए आए हैं, तो कुछ ऐसा दिया जाए उनको कि वो वापस जाएं और जो है वो इसको जब जब इस चीज़ को देखें, इस गिफ्ट को देखें जो मैंने लिया उनके लिए, तो वो खुश भी हों। और अगर वो उसको यानी कि अभी मैं सरप्राइज़ है, मैं आपको बताता हूँ कि भी खुल के बता नहीं पा रहा कि सरप्राइज़ है आपके लिए। मैं दिखाता हूँ आपको ये जो मैंने गिफ्ट लिए उनके लिए। चलते हैं रूम में, आपको रूम में जाके फिर इंशाल्लाह मैं आपको सारे गिफ्ट दिखाता हूँ। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने पैक करवाए हैं, यहाँ पे कुरान लिए मैंने। इससे अच्छा गिफ्ट मेरी समझ में नहीं आ रहा था, इससे अच्छा गिफ्ट और मैं क्या दूँ। ये कुरान मैंने गिफ्ट करवाए हैं वहाँ से, और अपने दोस्त के लिए जो है, जो मेरे बचपन का दोस्त है, उसके लिए मैंने ऊद लिया है, आशिक अल-लैल, आशिक अल-लैल यानी कि रात का आशिक और ये मैंने इसके लिए वो लिए कुछ एनवेलप्स लिए हैं ऐसे, जिसमें एक कुरान आ जाएगा आराम से, और इसके अंदर एक परफ्यूम आ जाएगा, और अल्लाह भला करे आपका इसके अंदर, और क्या कहते हैं उसको, तस्बीह आ जाएगी, खजूर का पैकेट आ जाएगा, अजवा खजूर का। तो आई होप कि मेरी चॉइस ठीक थी। नहीं, और बाकी ये लेडीज़ के लिए मैंने कुछ परफ्यूम लिए हैं, तो वो भी पड़े हैं इसके अंदर। तो एक कुरान हो जाएगा, एक परफ्यूम हो जाएगा, साथ में अजवा खजूर हो जाएगी, एक एक जो है क्रिस्टल की तस्बीह है मेरे पास, पहले की पड़ी हुई है मेरे पास, 8-10 पड़ी हुई है, इंशाल्लाह वो दे दूंगा साथ में। तो इंशाल्लाह आई होप कि उनको ये तोहफ़े अच्छे लगेंगे। इससे बड़ा तोहफ़ा जब भी वो पढ़ेंगे, सरप्राइज़ ये था आपको कि गिफ्ट मैं कह रहा था कि ऐसा है कि जब वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसका अजर मुझे मिलेगा। जितना वो पढ़ेंगे, कुरान को खोलेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो लाजमी मुझे भी अल्लाह ताला अजर देगा। तो मेरा ख्याल था कि इससे बेहतर कोई और गिफ्ट हो नहीं सकता। ये सारे माशाल्लाह गिफ्ट लिए हैं, इसको पैक करवाया है। जी अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, मैं अब निकलने लगा हूँ इंशाल्लाह हरम के लिए, उम्रे के लिए। मैंने एहराम बांध लिया है, गुस्ल कर लिया मैंने, ये मेरा एहराम है। माशाल्लाह आप दुआ कीजिएगा कि खैर खैरियत से जाऊँ और खैर खैरियत से वापस आ जाऊँ, और अल्लाह ताला मेरा उम्रा कबूल व मंजूर फरमाए। आप सब के लिए भी दुआ करूँगा इंशाल्लाह, आप सब मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। तो बस मैं निकलने लगा हूँ अब अपने रूम से, तो इंशाल्लाह सफ़र में दोबारा मुलाकात होती है आप सबसे। जी तो वीवर्स, हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया यहाँ से, हम निकल गए हैं अपने रूम से सब दोस्त, और मैंने कहा चलिए आपके साथ एक छोटा सा क्लिप शेयर कर दूँ। मौसम बहुत प्यारा है ताइफ का, बहुत बादल आए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है। अभी दोस्त से मेरी बात हो रही थी, दोस्त कह रहा था कि यार होटल में तो बहुत गर्मी है, यहाँ पर मक्का में हम लोग तो एसी चला के बैठे हुए हैं, तो लेकिन यहाँ पे ताइफ में माशाल्लाह देखें आप कैसे बादल आए हुए हैं और कितना प्यारा व्यू है, ब्यूटीफुल। ताइफ में अक्सर सर्दी रहती है, अक्सर बादल आए रहते हैं, बारिश होती रहती है। जी तो व्यूवर्स, ये है मस्जिद अल फहद, ताइफ में सबसे बड़ी मस्जिद। यहाँ की एक और बात भी मशहूर है, जिसको सज़ाए मौत होती है, जिसका सर कलम करना होता है, वो इसी चौक में आकर उसका पुलिस जो है
सब पूरे कबीले की मौजूदगी के अंदर उसका सर, इसी चौक में उसका सर कलम किया जाता है उस बंदे का। और बड़ा खूबसूरत इलाका है ये वाला। और इसके साथ ही सूख बलद है, यानी कि ताइफ का पुराना बाज़ार इसके बिल्कुल साथ में है। जी तो वीवर्स, ये हम जा रहे हैं हम तारीख मक्का पे, यानी कि मक्का रोड पे। और अब हम जा रहे हैं हदा की तरफ। जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि वो 20 किलोमीटर का एक पहाड़ी सिलसिला आता है, उससे हमने जिग जैग होता हुआ बिल्कुल हम नीचे जाते हैं और मक्का रोड पे हम उस वो हदा की जो पहाड़ी है, पहाड़ी सिलसिला एक बड़ा खूबसूरत सा, आपको दिखाता हूँ आके जाके इंशाल्लाह आप उसको देख के इंजॉय करेंगे। ये हम हदा की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ी हदा की तरफ। दरमियान में आते हैं अल बेजान के नाम से एक बहुत खूबसूरत सा पार्क है, झूले लगे हुए हैं वहाँ पर, इंजॉयमेंट बहुत ज़बरदस्त किस्म की बच्चे करते हैं, फैमिलीज आती हैं। और ये इलाका बहुत प्यारा है, पहाड़ी इलाका है और ग्रीनरी यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। ये जो है पूरा ट्रैक जो है बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक है ये। जी तो व्यूवर्स, ये अब हम ताइफ से बाहर निकलने के लिए लास्ट चेक पोस्ट है। जब हम ताइफ से बाहर निकलते हैं और हदा की तरफ जाते हैं तो हदा स्टार्ट होने से ये पहले चेक पोस्ट आती है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो नज़ारे ही अलग हो जाएंगे आपके, आप देखेंगे कितने खूबसूरत जो है वो नज़ारे, पहाड़ी सिलसिला और अल्लाह की शान ज़बरदस्त। ये इसका मौसम भी चेक कीजिएगा आप, कितने प्यारे से बादल आए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है। और किसी जगह पर तो बहुत ज़्यादा धुंध भी होती है। तो आप देखें, ये अब हम एंटर हो चुके हैं अलहदा। हमने ताइफ की जो लास्ट चेक पोस्ट थी वो क्रॉस कर ली है। अब आप इसको देखें, इस पहाड़ी सिलसिले को और जिग जैग रोड को, कितना खूबसूरत रोड है, कितना माशाल्लाह प्यारा सफ़र है। और कितने पहाड़ यहाँ पर जो है वो ग्रीन है माशाल्लाह। बहुत काफ़ी बारिशें भी हुई हैं जिसकी वजह से भी यहाँ पर काफ़ी पौधे उग गए हैं और घास वगैरह जिसने जो है ना वो पहाड़ों की लुक चेंज कर दी है माशाल्लाह। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। ये देखें वीवर्स, माशाल्लाह पहाड़ देखें कितने ग्रीन है, कितनी हरियाली है माशाल्लाह पहाड़ों पे। और ये हम अलहदा में हैं अभी। तो ये 20 किलोमीटर का जो एक सफ़र है, ये पहाड़ों के अंदर से होता हुआ हम नीचे डाउन जाएंगे जिग जैग करते हुए। इसमें एक चेयर लिफ्ट भी आती है, वो देखें, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखें, ये देखें, ये चेयर लिफ्ट है। ये 20 किलोमीटर की चेयर लिफ्ट होती है जो ऊपर से ताइफ से शुरू होती है और ये नीचे तक जाती है। इधर है वाटर पार्क है, वहाँ तक जाती है ये। व्यूअर्स, जब हम यहाँ से जा रहे होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हम हवाओं में और ना बादलों के अंदर और आसमान की तरफ कोई ऐसी रोड है जो आसमान पे हम ट्रैवल कर रहे हैं। आप देखें दाएं बाएं जो है ना बिल्कुल खुला आसमान है और बहुत बड़े बड़े पहाड़ और गहरे पहाड़ हैं। तो ऐसा फील होता है इस रोड पे चल के कि जैसे हम ना कोई बादलों में और आसमान पे कोई ऐसी सड़क है जिस पे हम जा रहे हैं। बहुत अच्छी फीलिंग होती है। 10 किलोमीटर हमने सफ़र तय कर लिया हदा पे और तकरीबन ही 10 किलोमीटर ही बाकी तकरीबन है। उसके बाद एक स्ट्रेट रोड स्टार्ट हो जाएगी मक्का की। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, वो सामने देखें वो पहाड़ी को काट काट के कैसे रोड उसके बगल में बनाई गई है और क्या नज़ारे हैं यहाँ पर। बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं अपलोड करूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, आप देखते देखते थक जाएंगे। तो इस वीडियो में देखें आप कि कैसे वो देखें सामने आपको रोड नज़र आ रहा है जो हमने डाउन जाना है। अभी 10 किलोमीटर हमने और सफ़र तय करना है अलहदा पे। अलहदा पे हमारा जो सफ़र था वो ख़त्म होने वाला तकरीबन। एक चेक पोस्ट आई थी जब हमने अलहदा स्टार्ट किया था, और अब एक चेक पोस्ट आएगी जब अलहदा हम ख़त्म कर लेंगे ये पहाड़ी सिलसिला। तो उसके बाद एक चेक पोस्ट आएगी, उसके बाद फिर स्ट्रेट रोड है मक्का तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस करीब है वो चेक पोस्ट, तकरीबन ख़त्म होने वाला हमारा ये अलहदा का सफ़र। आप देख लें, पहाड़ देखें कितने माशाल्लाह प्यारे प्यारे पहाड़ हैं और हरियाली कितनी है इन पहाड़ों पे। बस ये ख़त्म होने वाला है ये जो हमारा सफ़र था अलहदा का। वीवर्स, ये अलहदा की तकरीबन लास्ट वीडियो होगी जो आप देख रहे हैं। इसके बाद जो है वो चेक पोस्ट आएगी, वो भी आपको दिखाते हैं। उस चेक पोस्ट से तकरीबन 40 किलोमीटर्स और आगे मक्का है, यानी हरम है, खाना काबा जहाँ पर है। तकरीबन 40 किलोमीटर्स का और फासला हमें तय करना पड़ेगा। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपको खाना काबा, फिर क्लॉक टावर नज़र आए तो आपको क्लॉक टावर दिखाएंगे इंशाल्लाह।
जी तो वीवर्स लें, अब हमारा जो अलहदा का सफ़र था वो ख़त्म हो गया। ये अलहदा के बाद जो मैंने आपको बताया था कि चेक पोस्ट आएगी, ये चेक पोस्ट आ गई है। इसके बाद जो है वो मक्का की हदूद स्टार्ट हो गई है। और यहाँ से इस चेक पोस्ट से तकरीबन हम 40 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो हरम शरीफ आ जाएगा। जी वीवर्स, अब हम पहुँच गए हैं मक्का की आखिरी चेक पोस्ट है ये, ताइफ से आते हुए। अब हमने इस चेक पोस्ट के बाद मक्का सिटी के अंदर एंटर होना है। अब हम मक्का सिटी में दाखिल हो चुके हैं। आपको यहाँ से दिखाने का मकसद ये था कि देखें सामने माशाल्लाह कितना प्यारा हरम शरीफ वाला जो क्लॉक टावर है वो आपको नज़र आ रहा होगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये क्लॉक टावर है। जी तो वीवर्स, अब हम मक्का सिटी के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं हरम शरीफ की तरफ, तो जहाँ पर दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह हमारा खाना काबा, अल्लाह का घर, जहाँ पर हर मुसलमान मर्द औरत बूढ़ा बच्चा हर मुसलमान की ख्वाहिश है इस घर को देखने की। हमारे साथ रहिएगा, आप भी हमारे साथ साथ ज़ियारत करें अल्लाह की खूबसूरत घर की, खाना काबा की। वहाँ पहुँचकर कैफियत कुछ और हो जाती है। दिल, आप कहें कि दिल बंद हो जाता है इंसान का, और बस ना बयान करने वाली कैफियत होती है इंसान के अंदर, ना बयान नहीं कर सकता। अब हमारे साथ रहें और देखें इंशाअल्लाह। वीवर्स, ये हम अब टनल के अंदर हैं। ये टनल सीधा निकलता है हरम शरीफ में, हरम शरीफ के पास निकलता है, बिल्कुल करीब उसके। और ये पूरा पहाड़ है, पहाड़ को काट के अंदर से उसका टनल बनाया गया है। ऊपर इस पहाड़ के, इस टनल के ऊपर जो है वो आबादी है, होटल भी हैं, पहाड़ है ऊपर, ये नीचे से इसका टनल बनाया गया है। अब हम इंशाअल्लाह बहुत करीब हैं खाना काबा के, बस पहुंचने वाले हैं। जैसे हम टनल से बाहर निकलते हैं तो सामने ये खूबसूरत सा मंज़र देखने को मिलता है, क्लॉक टावर। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना प्यारा है, और हम कितने करीब हैं अल्लाह ताला के घर के। बस कुछ ही लम्हों में इंशाअल्लाह हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे यहाँ पर, और फिर पैदल का रास्ता है थोड़ा सा। जी तो वीवर्स, हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है पार्किंग में। अब हम जाएंगे पैदल हरम शरीफ में। उससे पहले देखें यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, हर कंट्री के, पूरी दुनिया के हर कंट्री के लोग आते हैं यहाँ पर और कबूतरों को दाना खिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे माशाल्लाह कबूतर होते हैं। माशाल्लाह 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 वीवर्स, हम पहुँच गए हैं खाना काबा के सहन में, हरम शरीफ के सहन में। अब हमने तलाश करनी है ग्रीन लाइट। वो सामने देखें ग्रीन लाइट आपको नज़र आ रही है। इस ग्रीन लाइट से ही हमने तवाफ़ शुरू करना है, और दोबारा जब हम पूरा चक्कर काट के इसी ग्रीन लाइट में पहुंचेंगे तो हमारा एक चक्कर काउंट होगा, एक तवाफ़ हमारा काउंट होगा। तो गाइस चलते हैं अब हम उस ग्रीन लाइट की तरफ। ये जो ग्रीन लाइट है ना, ये बिल्कुल हिजर असवद के बिल्कुल सामने है। यानी कि जब आप इस ग्रीन लाइट पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले आप बोसा देते हैं अपने हाथ उठा के हिजर असवद को। उसके बाद जो है फिर आप अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अपना राउंड स्टार्ट करते हैं। तो मेरा भी जो है तवाफ़ स्टार्ट हो चुका है। ये देखें, ये हाजी जितने भी हैं, ये देखें उसकी तरफ हाथ करके, हिजरत असद की तरफ हाथ करके, हाथ बुलंद करके तो उसको बोसा देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से ये देखें तमाम हाजी जो हैं इस कोने पे आके, इस कॉर्नर से जहाँ पे ग्रीन लाइट लगी हुई है, और ग्रीन लाइट के बिल्कुल सामने जो है हिजर असवद है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है। और दोबारा जब हम वापस घूम के इस पॉइंट पे आएंगे, दोबारा हम बोसा देंगे, ऐसे ही हाथ उठा के बोसा देंगे हिजर असवद को, और हमारा एक चक्कर, एक तवाफ़ जो हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने अपना तवाफ़ स्टार्ट कर लिया हुआ है, तो वक्तन फ़वक्तन मैं आपको वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। इंशाअल्लाह मेरे साथ रहिएगा।
जी तो व्यूवर्स, मेरा एक अभी राउंड कंप्लीट हुआ था, एक तवाफ़ मेरा कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद फिर असर की अज़ान स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैंने अपना तवाफ़ जो है वो रोक दिया था। इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतनी खूबसूरत अज़ान सुनने के लिए मैं रुक गया था। उसके बाद फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने अपना सेकंड तवाफ़ किया। जी तो व्यूवर्स, अज़ान ख़त्म हो गई थी और मैंने नमाज़ भी पढ़ ली असर की अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने अपना सेकंड तवाफ़ शुरू कर लिया है। अब मैं आपको अपने सारे तवाफ़ कंप्लीट कर कर जब मैं जाऊंगा सफ़ा मरवा में सही करूंगा, उसे कहते हैं सही करना। जब मैं सफ़ा मरवा जाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको सफ़ा मरवा दिखाते हैं। ये जो मुकाम इब्राहिम है जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो पत्थर है वो वही पत्थर है जिसके ऊपर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर खाना काबा को तामीर किया। और आज भी उनके पाँव के निशान इस पत्थर के ऊपर हैं। लोग ज़ियारत करते हैं, इसको मुकाम इब्राहिम बोलते हैं। और यहाँ पर जब आप अपने साथ तवाफ़ कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 रकात नफल अदा करके दुआ मांगी जाती है। इस पत्थर का मौज़ा ये है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इसकी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, खाना काबा की तामीर कर रहे थे, तो ये पत्थर जहाँ तक उनको चाहिए होती थी इसकी ऊंचाई, तो ये पत्थर अपने आप ऊंचा हो जाता था। इसकी जो है वो ऊंचाई बढ़ जाती थी और वो आसानी के साथ खाना काबा की तामीर कर लेते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह व्यूवर्स, ये देखें, ये जो दरवाज़ा है ये खाना काबा का दरवाज़ा है। लोग इसकी दहलीज पर हाथ लगा के अपने जज्बात का इजहार करते हैं, दुआएं मांगते हैं। इतना खूबसूरत दरवाज़ा ये उस घर का दरवाज़ा है जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अच्छा तो व्यूवर्स, ये जो आप देख रहे हैं खाना काबा, गुलाफ काबा, और उसके साथ ये वाइट पत्थर का एक यू शेप का ये एरिया है, ये खाना काबा का ही एरिया है। खाना काबा जब तामीर हुआ तो इतना हिस्सा ये तामीर नहीं हो सका, लेकिन ये खाना काबा के अंदर का ही हिस्सा है। इसको बोलते हैं हतीम। जब हाजी तवाफ़ करते हैं तो इसके बाहर बाहर से तवाफ़ करता है, यानी कि ये खाना काबा का ही हिस्सा है, इसके बाहर से तवाफ़ होता है। जिसने 2 नफल इस यहाँ पर अदा कर लिए, समझें कि उसने खाना काबा के अंदर जो है जाकर 2 नफल अदा किए हैं। ये है हजर असवद। हजर बोलते हैं पत्थर को और असवद बोलते हैं काले को। हजर असवद जन्नत का पत्थर। बस ये जो आप जगह देख रहे हैं ये सफ़ा मरवा की है, यानी कि सही करना। सफ़ा से लेकर मरवा तक और मरवा से फिर सफ़ा तक ये 7 चक्कर हमने कंप्लीट करने होते हैं। ये जो आप गुम्बद देख रहे हैं, इस गुम्बद के बिल्कुल नीचे जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे पहाड़ी है सफ़ा की, और दूसरी साइड पे जब हम जाएंगे वहाँ पे मरवा की पहाड़ी है। तो नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर था वो उन्होंने बंद किया हुआ था कंस्ट्रक्शन की वजह से, कुछ वहाँ पे काम हो रहा था, तो इसलिए मुझे फर्स्ट फ्लोर पे आना पड़ा। तो आपको पहाड़ी में नहीं दिखा सकता, लेकिन पहाड़ी नीचे है। तो अब मैंने यहाँ से अपनी सही स्टार्ट कर लिया है। सही बोलते हैं, मैंने यहाँ पर 7 चक्कर पूरे करने हैं, सफ़ा से लेकर मरवा तक 1 चक्कर, फिर मरवा से फिर सफ़ा तक 2 चक्कर, इस तरह मैंने 7 चक्कर पूरे करने हैं। अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बीबी हाजरा को और अपने छोटे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ पर छोड़ गए थे, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को और अपने बेटे को यहाँ पर छोड़ गए थे, इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान में। तो इसमें एक बड़ा दिलचस्प एक सबक भी है इसके अंदर, इस मौजज़े के अंदर। जब यहाँ से जो है वो जमज़म का कुआं निकला, पानी दरियाफ्त हुआ, वो ये कि जब उनको प्यास लगी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो बीबी हाजरा जो हैं वो सफ़ा से लेकर मरवा तक और मरवा से लेकर सफ़ा तक भागती थीं, दौड़ती थीं, कुछ खाने की तलाश के लिए और कुछ पीने के लिए, कि मैं अपने बच्चे को क्या पिलाऊं क्या खिलाऊं, वो भूखा है, प्यासा है, तड़प रहा है, रो रहा है। तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसमें ये सबक है कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अल्लाह पे तवक्कल करते हुए उन्होंने अपनी जस्तजू जारी रखी। वीवर्स, बेसिकली हम यहाँ पर आकर सफ़ा मरवा में हम हज़रत बीबी हाजरा की हम सुन्नत पूरी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये रुकन बना दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि जो भी हज करने आएगा या उम्रा करने आएगा, वो जब तक ये रुकन पूरा नहीं करेगा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा 7 चक्कर नहीं लगाएगा, तो उसका हज या उम्रा कंप्लीट नहीं होगा। तो ये हम सुन्नत पूरी कर रहे होते हैं हज़रत बीबी हाजरा की, जो उन्होंने सफ़ा से लेकर मरवा तक और मरवा से लेकर सफ़ा तक, जो उन्होंने पानी की तलाश में, खाने की तलाश में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने कोशिश की, और वो भागती थी और तलाश करती थी रिज़्क़ की। अल्लाह ताला ने दिखाना था और उनको ये जो है
सिखाना था कि अल्लाह ताला से कभी ना उम्मीद ना हो, अपनी कोशिश जारी रखें। जी तो वीवर्स, ये जो सफ़ा मरवा के दरमियान में एक जगह आती है, ये ग्रीन लाइट वाली, यहाँ पर मर्दों को हुक्म है कि वो भागें। जैसा कि आप देखेंगे अभी एक मर्द आएगा आगे मेरे, ये देखें भागना स्टार्ट हो गया ये। और औरतों को हुक्म है कि वो तेज़ कदमों से चलें यहाँ पर, ठीक है। तो मर्द के लिए हुक्म है भागने का, और औरत के लिए हुक्म है तेज़ कदम के साथ तेज़ तेज़ चलने का। अल्हम्दुलिल्लाह वीवर्स, मेरे 7 चक्कर पूरे हो गए हैं सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा। अब मगरिब की अज़ान हो चुकी है और मैं जमात का वेट करने के लिए यहाँ बैठ चुका हूँ। अभी कुछ लम्हे बाद जमात स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर नाई की दुकान पे जाएंगे, वहाँ से मैं अपने बाल कटवाऊँगा। वो लाजमी रुकन है बाल कटवाना, उसके बाद जो है हमारा उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। जी तो वीवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी कटिंग करवा ली है और मेरा ये जो आखिरी रुकन था मैंने ये भी पूरा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? तो वीवर्स, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना उम्रा कंप्लीट कर लिया और मैंने सब मुसलमान बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए मैंने दुआ की है। अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल मंजूर फरमाए, और आप भी दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरा ये जो उम्रा है इसको कबूल मंजूर फरमाए। जी तो वीवर्स, ये होटल है जहाँ मेरा दोस्त और उसकी फैमिली जो है उन्होंने स्टे किया हुआ है। तो जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर लिया मैंने, उम्र की अदायगी करके। तो वापस मैं अपने दोस्त के रूम में जा रहा हूँ, वहाँ जाके शावर लूँगा, चेंज करूँगा, अपना हराम खोलूँगा। और दोस्त ने फरमाइश की थी कि आते हुए कुछ ले आइएगा, तो ब्रोस्ट लिया है उसके लिए। भूख मुझे बहुत लगी हुई है, सुबह का निकला हूँ अपने रूम से और अभी तक कुछ भी नहीं खाया रास्ते में भी। और उम्रा मैंने कहा पहले अदा कर लिया जाए, उसके बाद ही कुछ खाएंगे इंशाअल्लाह। तो उम्रा अदा कर ली है और ये मैं जा रहा हूँ उसके होटल के रूम में, वहाँ जाके इंशाअल्लाह फिर आपको दिखाते हैं उसका माहौल, होटल का कैसा होटल है। अच्छा तो व्यूअर्स, इसकी होटल के 8 दरवाजे हैं। 8 दरवाज़ों में से जो उसके रूम में जाता है वो है 2 नंबर, 2 नंबर दरवाज़ा है। और यहाँ से फिर लिफ्ट में जाएंगे और 24 नंबर जो है वो फ्लोर है। ये मेरा दोस्त खड़ा है सामने, माशाल्लाह मेरा प्यारा सा दोस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ? बस फर्स्ट क्लास। आओ। और सुनाओ? ये है जी हमारे आसिफ भाई, मुल्तान से आए हैं ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर लिया है, अब जाएंगे इनके रूम पे और वहाँ बैठेंगे, चेंज करेंगे, शावर लूँगा और हम इकट्ठे जो है वो इंशाअल्लाह खाना खाएंगे, गपशप करेंगे। उसके बाद फिर इन्होंने 2-3 दिन बाद चले जाना है मदीना और मैंने फिर वापस आज इंशाअल्लाह रात को अपने रूम पे। तो इंशाअल्लाह फिर गपशप लगती है, दिखाते हैं आपको। घुटनों का मसला ना मान जाए, इतनी देर मैं हैवी डोज ले रहा हूँ, फिर भी उसका फर्क नहीं आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा फर्क नहीं मिल रहा भाई। अलग कर्म करेगा ये तो भाई। तू जाएगा वापस तो उसके बाद ही कुछ डॉक्टर हाँ। जो है वो डॉक्टर देखेगा। जहाँ के तो बहन चलो पहले ये तो करो। ये हम आ गए अपने दोस्त के रूम में। तो आप इनके लिए स्पेशल दुआ कीजिएगा, थोड़ा सा ये बीमार है, थोड़ा तकलीफ है इनको, क्योंकि आने से पहले 6 माह पहले इन्होंने ऑपरेट करवाया था अपना, तो उससे आराम तो आ गया था, लेकिन अभी उम्रे पे आए हैं तो चलना पड़ता है उसके लिए काफ़ी। तो गर्मी भी है यहाँ पर, चलना भी पड़ता है, तो इनको दोबारा वो पेन स्टार्ट हो गई है। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इनको सेहत दे, हमारी दुआ इनके साथ है, आप भी दुआ लाजमी कीजिएगा। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह आपको चेंज करने के, शावर लेने के बाद। तब तक के लिए आप थोड़ा वेट करें। जी तो व्यूवर्स, अब हम वापस जा रहे हैं ताइफ अपने सिटी। तो खाना हमने खा लिया था दोस्त के साथ, लेकिन उसकी फैमिली की कुछ लेडीज़ आ गई थी, तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा वहाँ पर दूसरी वीडियो बनाने के लिए।
तो फिर बस मैंने उससे इजाज़त ली और उसके बाद फिर हम निकल पड़े अपने वापस शहर ताइफ के लिए। हम वापस जा रहे हैं अब। जी अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने रूम में पहुंच गया हूं और उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कर लिया। तो अब जो है वीडियो को एडिट करूंगा इंशाल्लाह। सारी वीडियो को जितनी मैंने क्लिप्स बनाए हैं, जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं, सबको मैं एडिट करूंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर उसको सेंड करूंगा ज़ईम महद को। फिर वो उसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेगा और आप देख पाएंगे मेरी वीडियो, पूरी मेरी जर्नी ताइफ से लेकर मक्का तक वीडियोस बनाई हैं वो सारी जो है मैं उनको एडिट करके इंशाल्लाह एक वीडियो बना के फिर मैं अपने बेटे को ज़ईम महद को सेंड करूंगा और आप तक वो इंशाल्लाह पहुंचेगी। आपने लाजमी कमेंट करना है कि आपको सारी जर्नी जो है ताइफ से मक्का, फिर मक्का से फिर ताइफ और फिर होटल जहाँ मेरा दोस्त था, सारी मैं जो सारी मैंने वीडियोस बनाई हैं वो आप तक पहुंचेंगी। और फिर लाजमी आपने कमेंट करना है उसके ऊपर कि आपको ये व्लॉग मेरा कैसा लगा है। शायद की बात है कि ये 2 व्लॉग बने क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं और काफ़ी इन्जॉय आप करने वाले हैं आप लोग इसको देखकर। तो आई होप कि आप इन्जॉय भी करेंगे इसको, इस वीडियो को इंशाल्लाह। और कोई आना चाहता है ताइफ, अल-हदा, उसके बाद फिर हरम शरीफ और फिर होटल में क्या इंतज़ाम थे और सारा मैंने उसमें डिस्कस किया, सब कुछ आपको दिखाया है मैंने। इंशाल्लाह आप उम्मीद है कि इस वीडियो को लाजमी एंजॉय किया होगा आपने। आपने कमेंट्स लाजमी करने हैं, इसको लाइक लाजमी करना है ताकि ज़ईम महद की हौसला अफजाई हो और वो खुश हो कि मेरे पापा की वीडियो पे माशाल्लाह इतने सारे लाइक्स आए हैं और कमेंट्स आए हैं। आपने ज़रूर उसको शेयर करना है, कमेंट्स करना है, लाइक करना है। और जज़ाकल्लाह खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस सफ़र में मेरे साथ रहने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ये भी लोग हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मौका मिला कहीं जाने का तो एक और भी व्लॉग बनाऊंगा, वो भी फिर ज़ईम महद को मैं सेंड करूंगा, वो फिर उसको अपलोड कर देगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ये वीडियो देखने का, इस पर कमेंट्स करने का, इसको लाइक करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।